एकादशी का व्रत जीवन में संकटों से मुक्ति, कल्याण, सफलता, वृद्धावस्था में स्वर्ग जैसा आनंद और मृत्यु के पश्चात मोक्ष एवं बैकुंठ में स्थान का माध्यम माना जाता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को षट्तिला एकादशी कहा जाता है। षट्तिला एकादशी की पौराणिक कथा प्रारंभ करने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया ध्यान से सुनिए, कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो व्रतोपवास और पूजा पाठ में लीन रहती थी। इसके कारण उसके घर धन धान्य से भरे हुए थे, परंतु वो ब्राह्मण महिला दान पुण्य नहीं करती थी। इसके कारण ब्राह्मण महिला का वृद्धावस्था में स्वर्ग जैसा आनंद और मृत्यु के पश्चात मोक्ष का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण महिला की भक्ति को सफल बनाने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। एक साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण महिला के द्वार पर पहुंचे और भोजन मांगा। ब्राह्मण महिला ने साधु के रूप में आए भगवान विष्णु को भोजन नहीं दिया, बल्कि मिट्टी का एक पिंड दे दिया। साधु महात्मा ने उस ब्राह्मण महिला को समझाया कि भक्ति की सफलता के लिए अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी अनिवार्य है, परंतु ब्राह्मण महिला ने साधु की बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय बाद लोगों ने ब्राह्मण से परामर्श और मार्गदर्शन बंद कर दिया। इसके कारण दक्षिणा प्राप्त होना बंद हो गई। शीघ्र ही घर में संचित सारा धन समाप्त हो गया। भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण महिला जब इसका कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के ध्यान में बैठी तो उन्हीं साधु महात्मा के दर्शन हुए जो भोजन मांगने के लिए आए थे। साधु महात्मा ने उसे षट्तिला एकादशी का व्रत करने और इस दिन क्षमता के अनुसार तिल का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पहले की तरह प्राप्त होने लगेगी। साधु महात्मा ने बताया कि इस व्रत में तिल का उपयोग 6 प्रकार से करना चाहिए। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल का दान, तिल का भोजन और तिल का जल अर्पण। ध्यान से संपन्न होने के बाद ब्राह्मण महिला ने विधि पूर्वक षट्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका सारा कष्ट दूर हो गया और उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण दंपति को जीवन में सभी प्रकार के उचित भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति दोनों की प्राप्ति हुई तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार षट्तिला एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। वृद्धावस्था में स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा संपन्न हुई। अब आप दिल का हवन और भगवान विष्णु की आरती करें।